जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब भी हम लोग गरीबों की बात करते हैं तो बिना किसी धर्म को जाने, बिना किसी धर्म को पहचाने, बिना किसी धर्म के बारे में बात किए, जब भी गरीबों की बात होती है तो हमेशा हर जगह पर यही कहा जाता है कि जो भी ज़रूरतमंद है सबसे पहली मदद उसी की करी जानी चाहिए। मतलब यदि आप भगवान का प्रसाद भी लेकर जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद दिख जाता है कि नहीं यार वाकई में इसको ज़रूरत है, तो आप उसको पहले दो निवाले देते हैं कि भाई पहले तुम अपना पेट भरो। ये किसी भी धर्म में आप चले जाइए यही चीज़ मिलेगी। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ इसीलिए इस समय अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन में पहुंच चुका है क्योंकि उसने अपने यहाँ पर धार्मिक जो इमारतें होती हैं उनको बनाने के ऊपर ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और अपने देश की जनता को नेग्लेक्ट किया है, तो आप क्या कहेंगे? और अब उसी देश की जनता उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रही है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी गैस करने में। ये भी मतलब जो गल्फ कंट्रीज आती है ना बीच में, उन्हीं के आसपास का एक देश है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं वो किए ही जाते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसे की आवक उतनी ना हो जितनी कि आप लगा दें तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। एशिया और अफ्रीका से जुड़ा एक मुस्लिम मुल्क है मिस्र, जिसकी की हालत इस समय खस्ता है। हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आटे की किल्लत चल रही है और इस समय मिस्र में भी पाकिस्तान की तरह वहाँ के लोग भी महंगाई की मार झेल रहे हैं और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास अब रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं। आर्थिक संकट के दौरान भी मिस्र की सरकार द्वारा लोगों को बेसिक चीजें उपलब्ध कराने के बजाय मस्जिदों के निर्माण और उसके रखरखाव पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसको लेकर वहां के लोग अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले महीने मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय ने बताया कि साल 2013 में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी के पद संभालने के बाद से करीब 10.2 बिलियन मिस्र पाउंड, मतलब करीब 404 मिलियन डॉलर, जो कि भारतीय रुपए में हम बात करें तो 3287 करोड़ रुपए की लागत से करीब 9600 मस्जिदों का निर्माण या फिर नवीनीकरण किया गया। अल मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र की राजधानी कायरा, मतलब कि कायरो में 20 वर्षीय महमूद अब्दो सरकार के इस फैसले से बहुत नाराज है। अब्दो का कहना है कि पहले हम लोगों को ये कहते सुना करते थे कि गरीब परिवारों के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उसे मस्जिद पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। अब्दो का कहना है कि आज देश के मस्जिदों में जकात के नाम पर चंदा वसूलने के लिए बक्से बने हुए हैं। हालांकि पिछले साल नवंबर में मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय ने दान पेटियों को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जिन्हें चंदे देने होंगे वे मस्जिद के खाते में सीधे जमा करा सकते हैं। बता दें कि मिस्र की लगभग 10.3 करोड़ जनसंख्या है। मिस्र भर में मस्जिदों की कुल संख्या की अगर बात करें तो करीब 1,40,000 से भी ज्यादा है और इनमें से 1 लाख तो बड़ी मस्जिदें हैं। हालांकि मिस्र में ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है जो मस्जिद नहीं जाते हैं। इसके बावजूद वहाँ की सरकार मस्जिदों पर पैसा पानी की तरह बहाती है। मिस्र के ही एक पत्रकार डॉक्टर खालिद मोनेस्टर ने पिछले महीने ट्विटर पर खर्च की आलोचना करी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि प्रार्थना कहीं भी करी जा सकती है, लेकिन शैक्षिक सेवाओं के लिए स्कूलों की आवश्यकता होती है, चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों की आवश्यकता होती है। बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मिस्र के पाउंड के अवमूल्यन के अलावा मिस्र में खाद्य पदार्थों के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अगर अरब देशों की तुलना करें तो मिस्र में लोगों की आय सबसे कम है। इसके बावजूद मिस्र के मंत्री मस्जिद निर्माण को सही ठहरा रहे हैं। मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के मंत्री मोहम्मद मुख्तार गोमा ने धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक में मस्जिद निर्माण कार्यक्रम की प्रशंसा करी थी। उन्होंने कहा था कि मिस्र और किसी अन्य देश के इतिहास में मस्जिद निर्माण की अभूतपूर्व संख्या है। बंदोबस्ती मंत्रालय के संबंध में इस्लामी मामलों की सर्वोच्च परिषद के सदस्य शेख खालिद अल जुंदी ने कहा था कि मस्जिद निर्माण धर्म के संरक्षण का एक संकेत है। लेकिन अगर मैं बात करूं, बाकी मस्जिद निर्माण को आप सही बता रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी गरीब के काम ये चीज़ नहीं आ पा रही है या गरीब वहाँ के परेशान हो रहे हैं या वहाँ के गरीब भूखे पेट सो रहे हैं, भाई बच्चों को लेकर तो यही कहा जाता है कि कोई बच्चा कभी भूखा पेट ना सोए तो बेहतर होता है। तो वहाँ के लोगों को यदि खाने को नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों की परेशानी हो रही है, तब कहीं ना कहीं आपको इन बातों को लेकर एक बार अवलोकन जरूर करना चाहिए कि क्या जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो वाकई में मानवता के लिए सही है या सिर्फ हम इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि नहीं उस फला व्यक्ति ने इतना कुछ निर्माण कराया था। सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है ऐसी बातों पर। आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय भारत।